हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी में हमारा टॉपिक है क्रिया। हमने उस दिन क्रिया में आपको बताया था कि इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर पहला कर्म के आधार पर और दूसरा होता है संरचना के आधार पर। और पहला जो हमने आपको उस दिन कर्म के आधार पर बताया था तो उसके 3 प्रकार बताए थे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। आज जो संरचना के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं उसका जो पहला टाइप है वो है संयुक्त क्रिया। अब क्या होता है संयुक्त क्रिया, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेंगे। तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है, लिखा है जब एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं। आई रिपीट कि जब एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, रोहन पढ़ते पढ़ते सो गया। रोहन पढ़ते पढ़ते सो गया। तो इसमें एक से अधिक क्रियाएं, जैसे ये पढ़ते पढ़ते और ये सो गया, ये दोनों ही हमारी क्या है, क्रिया। ये दोनों हमारी क्रिया है। तो इसके हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं, जब एक वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे रोहन पढ़ते पढ़ते सो गया, तो ये जो पढ़ते पढ़ते है ये भी हमारी क्रिया है, ये जो सो गया ये भी हमारी क्रिया है, तो दोनों ही हमारी क्रियाएं हैं। उसके बाद जो अगला हमारा टाइप होता है वो है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। वो क्या है, हमारा पूर्वकालिक क्रिया। अगला है हमारा पूर्वकालिक क्रिया, जहां मुख्य क्रिया के होने से पहले, जहां मुख्य क्रिया के होने से पहले किसी क्रिया के पूर्ण होने का भाव हो। जहां मुख्य क्रिया के पूर्ण होने से पहले किसी क्रिया के पूर्ण होने का भाव हो, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, वहां पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे लिखा है मैं पढ़कर टीवी देखने लगा। एक क्रिया यहाँ पर ये पढ़कर, दूसरा है देखने लगा। मैं पढ़कर टीवी देखने लगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि यहाँ जहाँ मुख्य क्रिया के होने से पहले किसी क्रिया के पूर्ण होने का भाव हो, तो यहाँ पे टीवी देखने लगा, वो टीवी देखने लगा मतलब पढ़ने के बाद टीवी देखने लगा। लेकिन उसके पहले कौन सी क्रिया पूर्ण हो चुकी है, ये पढ़कर। पहले काम कौन सा पूरा किया था उसने, पढ़कर, पहले पढ़ाई वाला काम पूरा किया था, इसलिए ये यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी यहाँ पे, ये है यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया है, और क्योंकि ये काम कैसा हो रहा है, पूर्ण हो चुका है, ये काम यहाँ पे पूर्ण हो चुका है, इसलिए ये यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया है। दूसरा दिया है पिताजी नहाकर अखबार पढ़ रहे हैं। पिताजी नहाकर अखबार पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पिताजी ने कौन सा काम किया, नहाने का, ये काम पूर्ण किया। उसके बाद काम क्या हो रहा है, अखबार पढ़ने का। उसके बाद काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। पिताजी नहाकर अखबार पढ़ रहे, दोनों क्रियाएं हैं, और इसके पहले ये क्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए यह पूर्ण हो चुकी है। और ये कौन सी क्रिया है, हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। अब हम अगले टाइप के बारे में बात करेंगे। अगली है हमारी नाम धातु क्रिया। अब ये नाम धातु क्रिया क्या होती, कह रहे हैं संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनने वाली धातुओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनने वाली धातुओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि ये संज्ञा सर्वनाम और जो विशेषण दिए गए हैं, इसमें मैंने आपके लिए शब्द लिख रखे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपसे यहाँ किया ना संज्ञा शब्द विशेषण में प्रत्यय जोड़कर। तो ये बताइए कौन से संज्ञा शब्द है, कौन से विशेषण शब्द है, कौन से सर्वनाम शब्द है। तो जैसे पहला मेरा यहाँ पे दिया है बात, बात से बना बतियाना। उसके बाद बना शर्म, शर्म से बना शर्माना। अब बात में प्रत्यय जोड़कर बना दिया गया बतियाना, और शर्म में प्रत्यय जोड़कर बना दिया गया शर्माना। तो ये तो हो गई हमारी संज्ञा की बात। अब बात करते हैं सर्वनाम की बात। आप जानते हैं कि आप सर्वनाम शब्द होता है, तो आप से बना अपनाना। क्या बना, आप से बना अपनाना, तो ये हमारा सर्वनाम शब्द है। अब दूसरा है हमारा विशेषण। विशेषण क्या होता है, गर्म, गर्म से गर्माना। क्या होता है, गर्म, गर्म से गर्माना। एक बार फिर से समझ लीजिए, संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनने वाले धातुओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा के शब्द थे बात, बात से बतियाना बना, शर्म से शर्माना बना। वैसे ही सर्वनाम वाला शब्द था आप, आप से अपनाना बना। वैसे जो विशेषण शब्द था उससे गर्म से गर्माना बना। इस तरीके के शब्द आते हैं। उसके बाद दिया है सहायक क्रिया। नंबर 4 दिया है हमारा सहायक क्रिया। ये वो क्रियाएं होती हैं जो वाक्य को पूरा करती हैं। ये वो क्रियाएं होती हैं जो वाक्य को पूरा करती हैं, सहायक क्रिया कहलाती हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये वो क्रियाएं होती हैं जो वाक्य को पूरा करती हैं, सहायक क्रिया कहलाती हैं। लिखा है मैं विद्यालय जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं ये है ना, ये आपका हो गया कर्ता, विद्यालय हो गया आपका कर्म, अब जाना हो गया आपकी क्रिया। क्या हो गई आपकी क्रिया।
मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ये घबरा रहे हैं कि हम ये नहीं जानते सर क्रिया कैसे पहचानते, कर्म कैसे पहचानते हैं, कर्ता कैसे पहचानते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी वाक्य में जब कोई काम होता है तो उसको हम क्रिया कहते हैं। काम क्या हो रहा है, जाने को, तो ये क्या हो गई हमारी क्रिया। उस क्रिया को जो करने वाला होता है वो होता है कर्ता। तो करने वाला कौन है, मैं, तो मैं हो गया यहाँ पे कर्ता। और उस क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है, उस क्रिया का जिस पर प्रभाव पड़ता है वो होता है कर्म, मतलब कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो विद्यालय, कहा जाता है विद्यालय, तो ये विद्यालय हो गया हमारा कर्म। तो ये तो ठीक है, मैंने कहा ये क्रिया होती है जो वाक्य को पूरा करती है। अब ये हूँ हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सहायक क्रिया। क्या हो गया हमारा सहायक क्रिया। अगर हम हूँ को हटा दे तो वाक्य हमारा अधूरा हो जाएगा, इसीलिए लिखा मैं विद्यालय जाता हूँ, तो हूँ हमारा हो गया सहायक क्रिया। अब लिखा है पिताजी दफ्तर जाते थे, तो पिताजी हो गए हमारे कर्ता, दफ्तर क्या हो गया हमारा कर्म। अब जो जाते थे ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्रिया, ये हो गया हमारा क्रिया। और जो थे है हमारा क्या हो गया सहायक क्रिया। आप देख सकते हैं कि पिताजी थे वो गए कर्ता, क्योंकि ये काम को कर रहे हैं, और जाते थे वो क्रिया हो गई। ठीक है, दाते का दफ्तर से ये हमारा हो गया कर्म, और ये जो थे ये थी सहायक क्रिया। तो कहने का मतलब है ये जो हूँ और थे ये हमारे वाक्य को पूरा कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे यहाँ पर सहायक क्रिया। अगला जो 5वां नंबर है वो है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, ये वो क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता। ये वो क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे के माध्यम से अपना कार्य कराता है। एक बार फिर से समझिए कि ये वो क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे के माध्यम से कार्य कराता है। जैसे कि देखना एग्जाम्पल, जैसे कि लिखना एक शब्द है, लिखना एक शब्द है, और इससे बना क्या शब्द, लिखाना। लिखना से क्या बना, लिखाना। तो लिखाना, आप लिखाना शब्द से ही समझ गए होंगे, इस पर जोर डाला जा रहा है, किसी दूसरे से ये कार्य करवाया जा रहा है कि लिखाना, है ना, बन रहा ना, लिखना का लिखाना। अब गिरना का क्या बन रहा है, गिराना। इस शब्द पे भी जोर पड़ रहा है, जाहिर सी बात है, दूसरे की सहायता से, दूसरे के माध्यम से काम हो रहा है। गिरना का गिराना, जीतना का जिताना, जीतना का जिताना। ये वो क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं काम नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे के माध्यम से अपना कार्य कराता है। जैसे कि यहाँ लिखा है लिखना का लिखाना, गिरना का गिराना, जीतना का जिताना। इस टाइप के शब्द इसमें आते हैं, और ये कर्ता खुद का, ये कर्ता खुद काम नहीं कर रहा, ये दूसरे के माध्यम से अपना कार्य करवाता है। अगला दिया है हमारा क्रियार्थक क्रिया। अच्छा, क्रियार्थक क्रिया क्या होती है कि जब किसी वाक्य में क्रिया संज्ञा का कार्य करती है। अब आप कंफ्यूज हो गए कि संज्ञा का कार्य क्रिया कैसे कर सकती है। देखिए, जब किसी वाक्य में क्रिया संज्ञा का कार्य करती है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको इंग्लिश में जीरंड पढ़ाए थे। जीरंड में भी यही होता था कि जो वर्ब होती थी वो नाउन का काम करती थी, जैसे कि अपने साथ आईएनजी जोड़कर, है ना। जैसे कि इसमें भी वही काम है कि जब किसी वाक्य में क्रिया संज्ञा का कार्य करती है तो क्रियार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे लिखा है टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप जानते हैं कि टहलना, वॉक, ये एक क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है, लेकिन ये यहाँ क्रिया का काम नहीं कर रहे, ये यहाँ पर संज्ञा का काम कर रही है, यहाँ पर संज्ञा का काम कर रही है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे है तो क्रिया, लेकिन ये संज्ञा का काम कर रही है। इस तरीके के शब्द जब आते हैं तो हम उसे कहते हैं क्रियार्थक क्रिया। दूसरा दिया धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मतलब धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो धूम्रपान शब्द है हमारा, आप जानते हैं ये भी हमारी क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्रिया का काम नहीं कर रही, किसका काम कर रही है, उसका नाम का काम कर रही है। तो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और पहला करेगा टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये दोनों वर्ण जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में क्रिया है, लेकिन क्रिया नहीं है, यहाँ पे ये संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्रियार्थक क्रिया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, फिर अगर आपको कुछ कमी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वरना हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है उस पर हमें जरूर सूचित करें। आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।